नारी, तेज मोहि प्रिय जथा करारी। क्षमाशील और परोपकारी ब्राह्मण मुझे बहुत प्रिय है। तब माया बस जीव जड़ संतत फिर भुला, कहीं पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। जीव माया के बस में भूला हुआ है भगवान को। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। काकभुसुंडी जी महाराज कथा सुने, गरुड़ जी महाराज कथा सुने। काकभुसुंडी जी का माया दूर हुई और उनके चरणों में नतमस्तक होकर और अपने धाम को, अपने जगह को, अपने स्थान को गए। सेवक से विभाव बिनो भवन करिए उर्गारी, भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। हे गरुड़ जी, मैं सेवक हूं और भगवान मेरे शिव्य स्वामी, इस भाव से संसार रूपी समुद्र में तरा जा सकता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जिनकी लागी रे लगन भगवान में, उनका दिया रे जलेगा तूफान में। मन का दिया मन का बाती, हरि भजन का तेल रे। काहे को तू घबराता है, एक प्रभु का खेल रे। जिनकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। इस दुनिया में कौन बनाए, इस दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम करे। अनहोनी को होनी कर दे, उनका नाम राम रे। जिसकी लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जपदान, हे खज पुनि कोटिन नहीं रोग जाई हरिजान। नियम धर्म, उत्तम आचरण, तप, ज्ञान, जग, जप, दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी, उनसे ये रोग नहीं जाते। सभी जीव रोगी हैं, मनुष्य सभी रोगी हैं, कहते उनका रोग जाएगा कैसे। राम कृपा नाम सही सर्व रोगा, राम कृपा नाम सही सर्व रोगा, जो यही बाती मैं संजोगा।
राम जी के कृपा से सच्चे गुरु मिलेंगे, सच्चे संत मिलेंगे और उन्हीं के द्वारा कह रहे हैं कि आपका ये रोग जाएगा। कैसे? सदगुरु के वचनों में विश्वास होना चाहिए, जो बताए उनमें विश्वास करिए। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम सयो की आशा। सदगुरु वैद सदगुरु वैद हैं, उनके वचनों पर विश्वास। गुरु महाराज याद करने के लिए, पढ़ने के लिए देते हैं, परंतु शिष्य से पूछते नहीं है कि आपने याद किया। यहीं पर भक्ति शिष्य को नहीं प्राप्त होता है, यहीं पर गुरु महाराज की गलती है। जो गुरु शिष्य से पूछते हैं उनका शिष्य बहुत अच्छा हो जाते हैं, भक्त हो जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा गुरु नहीं है पूछने वाले हैं, क्योंकि कथा कहने के लिए हर जगह पर जाते हैं तो वहां बोर्ड लगा हुआ रहता है, बड़े महाराज जगत गुरु जी का। किनके शिष्य हैं? तो जगत गुरु जी का ही शिष्य है। मगर वो दूसरे कोई संत आते हैं तो उनको आदर नहीं देते हैं। भक्तमाल में हम पढ़े हैं कि कह रहे हैं कि कोई भी संत आवे आप उनको आदर करिए और उनके द्वारा सुनिए, परंतु संत होना चाहिए। संत किसी उपार्जन की दृष्टिकोण से आपके पास नहीं आवे, पैसा कमाने, मान कमाने या नाम कमाने की दृष्टिकोण से नहीं आवे। तो गुरु बहुत हैं, परंतु एक ही चीज हमको अभी तक के अनुभव हो गया कि उनको पढ़ाई दे देते हैं पढ़ने के लिए कि ये पढ़िए, मगर उनसे पूछते नहीं हैं। यदि विद्यार्थी पढ़ते हो विद्यालय में और गुरु महाराज दे दें कि इसको याद करके लाइए, और फिर दूसरे दिन गुरु महाराज नहीं सुने, महीना दिन नहीं सुने, सालों भर नहीं सुने, तो क्या हुआ? शिष्य याद करेंगे तो उनको भक्ति प्राप्त नहीं होगा। रघुपति भगति गुरु महाराज के वचन का विश्वास और संसार की आशा भरोसा का त्याग। रघुपति भगति संजीवनी मूरी, अनुपान सरदामति पूरी। जैसे तीता दवाई है तो मध में लपेट करके खाते हैं, उसी प्रकार से रघुपति की भक्ति जो है मन नहीं करता, लेकिन कहते हैं श्रद्धा से ग्रहण कीजिए, श्रद्धा से ग्रहण कीजिए। तब कहते हैं यही विधि भले ही सो रोग न साही। इस प्रकार से मनुष्य के अंदर जो रोग है उसका नाश हो जाएगा। नाहित जतन काटी नहीं जाही, करोड़ों उपाय करे मनुष्य तो उसके अंदर जो रोग है, काम क्रोध लोभ, ये सब नहीं जाएगा। सदगुरु जी के वचन पर विश्वास, संसार के विषयों से मतलब आशा न करना, ये सब करोड़ों उपाय करके भी रोग को नहीं चलाया जा सकता है बिना सदगुरु वैद वचन विश्वास के। उसके पहले बिना राम जी के कृपा के। कहते तब आपका मन स्वस्थ कैसे हुआ, आपका जो अंदर रोग है वो ठीक हुआ कि नहीं, कैसे जाना जाएगा? जानिए तब मन बिरुज गोसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। जब वैराग उत्पन्न हो जाए अंदर से कि संसार में कुछ भी अपना नहीं है,
तब जानिए। और भूख नित्य भगवान की कथा के भजन का बढ़े, भूख नित्य प्रति भगवान के कथा का और भजन का बढ़े, नाम का बढ़े, भगवान के नाम लेने का भूख बढ़े, भगवान के कथा सुनने का भूख बढ़े और सदगुरु की सेवा का भूख बढ़े। सुन रहे हैं ध्यान से ना? सदगुरु की सेवा का भूख बढ़े और संतों की सेवा का। कोई भी संत आपके दरवाजे आवे, उनका सेवा कीजिए। ये नहीं कि खाली हमारे गुरु आवेंगे तो हम सेवा करेंगे, अब बाकी जो आए वो हमारे द्वार से ऐसी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुमति मतलब सुंदर मति की भूख नित्य बढ़ रही है भगवान की ओर, और संसार की आशा कमजोर होते जा रही है। विमल ज्ञान जल जब सुनाई, तब रह राम भगति उर छाई। विमल ज्ञान यानी रोग से हम छुट्टी पा गए, काम क्रोध लोग अब हमको घेरे हुए नहीं है। तब हमारा मन निर्मल होगा और हम ज्ञान रूपी उस जल में, मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान करेगा, तब उसके हृदय में राम भक्ति छाएगी। विमल ज्ञान जल जब सुनाई, तब रह राम भगति उर छाई। इनका एक ही को उपाय है। अब आपको हम कैसे जाने कि आप सीताराम रोज कहते हैं? तो एक ही कारण है, जो श्री सीताराम रोज कहते हैं, उनका पहचान है कि उनके पास कोई दुख नहीं आता। सुन रहे हैं? हाँ, उनके पास कोई संकट नहीं आता। जो श्री सीताराम कहते हैं, उनके पास कोई संकट नहीं आता, यही पहचान है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सब कर मत खग नायक ये, करिए राम पद पंकज ने आ। शिव यज सुख सन कादिक नारद, जय मुनि ब्रह्म विचार विसारद। सब कर मत खग नायक ये, करिए राम पद पंकज ने आ। सीताराम सीताराम। ब्रह्मा जी, शंकर जी और ऋषि मुनि सनकादिक जी सब विचार कर लिए कि हम लोग भगवान के ही भजन करें, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। भगवान के भजन से सब ठीक हो जाएगा। बारी मथे घिरते होई बरु सिकता ते बरु तेल। जल को मथने से घी प्राप्त हो जाए, बालू को पेरने से तेल निकल जाए। बिनु हरि भजन न भवतरिय सिद्धांत पेल। श्री हरि के भजन बिना संसार के समुद्र से नहीं तरा जा सकता है। भगवान के भजन राम नाम के बिना, श्री सीताराम कहे बिना हम नहीं तर सकते। मस कहीं करई बिरंच प्रभु, अजहि मसकते ही। अस विचारित संसहि राम ही भजहि प्रवीण। मच्छर को भगवान ब्रह्मा जी बना देते हैं,
और ब्रह्मा जी को मच्छर से भी छोटा बना देते हैं। ऐसा विचार करके सभी शंकाओं को त्याग करके सीताराम 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 कहिए जाहि बीती राके राम सीताराम सीताराम। नाम भगवान के जपे बिना कोई उपाय नहीं है। भगवान के नाम जपने में कुछ लगता नहीं है, लेकिन हम भगवान के नाम नहीं जपते हैं, उसका एक कारण बहुत बढ़िया है। न जपने वालों की संगति रखे हुए हैं। एक बढ़िया बात बताए महात्मा कि हमारा नाम क्यों नहीं जपा जा रहा है। हम वही लोगों की संगति में दिन रात लगे रहते हैं। हमें गुरु की बात, संत की बात, कथा की बात याद ही नहीं है, तो सुनने से 9 दिन क्या फायदा हुआ है। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, यह में कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा ब्रह्मा नहाए विष्णु, ब्रह्मा नहाए विष्णु नहाए, शंकर जी नहाए अपन डमरू बजाए में कोई कोई। राम कथा गंगा सुगम बही जाए में कोई। राम कथा गंगा सुगम बही जाए में कोई कोई नहाए। ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए, नारद जी नहाए अपन बीना बजाए में कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए में कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सूर्य जी नहाए कबीर दास जी नहाए, बाबा तुलसी नहाए राम कथवा तो गाय इनमें कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए इनमें कोई कोई नहाए। श्रीमद् रामचरितमानस जी जब पढ़िएगा मन से पढ़िएगा, तब आपका मन में यह बात आ जाएगा कि संसार में सब लोग सुबह से शाम सूतने तक के केवल धन का ही नाम लेकर सो रहा है। बढ़िया से रामचरितमानस पढ़िएगा, तब बढ़िया से बैठ के पढ़िए, समझिए, तो आपको लगेगा कि सुबह से आंख खुलने से लेकर आंख बंद होने तक खाली पैसा का नाम ले ले करके सो रहा है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है
दुख नहीं मानिएगा हमारी बात का। हमको कोई सामने ला करके खड़ा करते हैं कि ये प्रोफेसर साहब हैं, तो हम मन में सोचते हैं कि भाई हमको क्या मतलब है इनसे। जो न मेरे राम के वह न किसी काम के, जो न मेरे राम। हाँ, कहते हैं कि ये प्रोफेसर साहब हैं और ये बड़े भक्त हैं, बड़ी इनको मन कर रहा है, तब उनके लिए गद्दा वाला कुर्सी मंगवाते हैं कि जिसमें वो आराम से बैठ के 9 दिन सुने। लेकिन यह बात तो सामने आती ही नहीं है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होता है असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, गिरे दांत तेरे हुए कैसे उजले, गिरे दांत तेरे हुए कैसे उजले, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। चली जा रही उम्र धीरे धीरे, अगर चाहते हो कल्याण अपना, अगर चाहते कल्याण अपना, जपो राम यादो हर धीरे धीरे, जपो राम यादो। चली जा रही भगवान की भक्ति में सब सुख रखा हुआ है। भगवान के भक्ति में सब सुख है, इसीलिए भगवान की भक्ति करिए। कथा श्रोता कह रहे हैं